मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। बेगम, दुआ क्यों नहीं मांगी? मैं 6 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ, कोई मसला तो नहीं? मेरे दादा की उम्र 105 साल थी। ये साथ वाली पड़ोसन है ना, इससे जरा बच के रहना। वही आंखें, वही चेहरा, वही बाल। बहू तो ऊपर कमरे में थी, उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। आप अक्सर लॉटरी का टिकट खरीदती हैं। हाँ, ये मेरा शौक है। आप कहाँ हैं? इतनी देर से फोन कर रही हूँ। 4 के साथ लंगूर। तुम ऐनक ना लगाया करो। कितना खूबसूरत समंदर है। मैं तो पहली बार ऐसे गहरे समंदर में आया हूँ। हाँ ये तो है, मैं तो 2-3 दफा आ चुकी हूँ। अगर जमीन करीब होती तो मैं छलांग लगा देती। तुम्हें तैरना आता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह आता है। तो फिर लगाओ छलांग। जमीन 1 किलोमीटर ही दूर है। बस सिर्फ 1 किलोमीटर? मैं तो 3-3 किलोमीटर तक तैर सकता हूँ। ये देखो। जमीन किधर है? 1 किलोमीटर नीचे। जाने मन, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आया हूँ। तो खुद ही पहना दो। लेकिन एक सेकेंड, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन भी लेकर आया हूँ। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। ये भी खुद ही पहना दो। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। वो क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आया हूँ। ये भी खुद ही। बेगम, दुआ क्यों नहीं मांगी? मुझे खतरा पैदा हो गया था कहीं दुआ ही ना कबूल हो जाए। हैं? कैसा खतरा? मैं दुआ मांगने लगी थी कि अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी दूर करे। तो इसमें खतरे वाली कौन सी बात थी? दुआ कबूल हो जाती तो मैं तो मर गई थी ना। मैं 6 दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ, कोई मसला तो नहीं? 6 दिन के लिए? बेगम, मसला तो कोई नहीं, लेकिन क्या? देखो, बात एक करना, ये ना हो कि 6 दिन का कहकर जाओ और। नहीं नहीं, 6 दिन बाद आ जाऊंगी, 1 दिन भी ऊपर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब था कि अगर तुम 6 दिन का कहकर जा रही हो तो 5वें दिन वापस मत आ जाना। कहा है ना कि मैं। नौजवान, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं। मेरे दादा की उम्र 105 साल थी। वो सिगरेट पीते थे? नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। बात सुनो, ये साथ वाली पड़ोसन है ना, इससे जरा बच के रहना। क्यों? बहुत 2 नंबर औरत है। हर किसी से फ्री हो जाती है, हर किसी को अपना फोन नंबर दे देती है, हर किसी के साथ खाना खाने चली जाती है। ये तुम उसकी बुराइयां बता रही हो, है ना? हाँ। ठीक हो गया। अगर आप भी किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें करके मर्द के दिल में नफरत पैदा करना चाहती हैं तो यकीन कीजिए आप गलत हैं। मर्द तो चाहते ही ऐसी लड़कियां हैं। अगर आप मर्द के दिल में किसी के लिए नफरत पैदा करना चाहती हैं तो ऐसे करें। बात सुनो, ये साथ वाली पड़ोसन है ना, इससे बच के रहना। क्यों? बहुत नमाजी परहेज़गार है, वजीफे करती है और किसी के सलाम का जवाब भी नहीं देती। बाढ़ में जाए। वाओ, इतनी रिजेम्बलेंस, इतनी रिजेम्बलेंस, यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब? आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी जैसी है। अच्छा, वाकई? हाँ, 100%।
वही आंखें, वही चेहरा, वही बाल। अच्छा, आपकी कितनी बीवी हैं? मेरी 2। अच्छा, तो जीते रहो बेटा। बहुत भूख लगी हुई थी। बहू तो ऊपर कमरे में थी, उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। अम्मी वो नीचे ही है, मेरी उससे हुई है लड़ाई, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। हाय बेटा, ना लड़ा करो। अगर तुम्हारी उससे सुलह होती, कम से कम वो मुझे रोटी तो बना के दे देती। अम्मी मैंने भी तो आपको डबल रोटी पर हरी चटनी लगा कर दी है, आपका पेट तो भर गया ना। बेटा जो भी है, मर्दों को कहाँ कुछ बनाना आता है। खैर जो भी है, जैसी भी थी मैंने खा ली हरी चटनी तुम्हारी। मैंने किचन में मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो मैंने। यस बॉस। देखो, इस खातून का 10 करोड़ का इनाम निकला है। अगर इसे फौरन बताया तो ये मर भी सकती है। तुम्हें इसलिए इसके पास भेजा है ताकि इसे आराम से तसल्ली से बताओ कि इसका 10 करोड़ का इनाम निकला है। समझ गए? यस बॉस, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें। जी फरमाइए। मैडम, आप अक्सर लॉटरी का टिकट खरीदती हैं। हाँ, ये मेरा शौक है। किसी दिन आपका 10 करोड़ का इनाम निकला है तो आप क्या करेंगी? आपके मुंह में घी शक्कर। अगर मेरा 10 करोड़ का इनाम निकला तो 5 करोड़ मैं आपको दे दूंगी। हेलो, आप कहाँ हैं? इतनी देर से फोन कर रही हूँ। बेगम, दफ्तर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मेरा पाँव टूट गया है और बहुत खून निकल रहा है। हाय अल्लाह खैर करे। अच्छा वो लंच बॉक्स ना जरा सीधा रखना, कहीं शोरबा ना गिर जाए। ओए हूर के साथ लंगूर। इधर आओ जरा। हाय हाय ओए हाय हाय ओए। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी इतनी खूबसूरत बीवी को तुम लंगूर कह रहे हो? बेगम, एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना। कहो। तुम ऐनक ना लगाया करो। क्यों? क्योंकि ऐनक लगा के तुम बिल्कुल लंगूर लगती हो। असल में अगर मैं ऐनक ना लगाऊं तो मुझे तुम लंगूर लगते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।